Hello students, today we will start the first chapter of your subject pharmacy second year, pharmacology and toxicology. The chapter's name is route of administration of drug. तो आज हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. Then let's start the topic. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के दो मेनली किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के या किसी भी दवा को ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में एंटर करवाने के या एडमिनिस्टर करने के दो रूट हैं. पहला है एंट्रल रूट एंड सेकंड इज पेरेंटल रूट. एंट्रल रूट जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो रूट्स हैं जो या जिसके थ्रू ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है डायरेक्टली इनटू द बॉडी. बॉडी के अंदर डायरेक्टली किसी ड्रग को एंटर करवाना एंट्रल रूट कहलाते हैं. ठीक है, तो इसमें जो रूट्स आते हैं फर्स्ट है ओरल रूट, सेकंड नेजल रूट, थर्ड सबलिंगुअल रूट, वेजाइनल रूट एंड रेक्टल रूट. सेकंड जो चैप्टर है वो है पेरेंटल रूट. पेरेंटल रूट में जितने भी रूट्स हैं जैसे कि किसी मीडियम के थ्रू या किसी इंजेक्शन, सिरिंज या नीडल के थ्रू दवा या ड्रग को बॉडी के अंदर या बॉडी वेन्स के अंदर, ब्लड के अंदर एंटर करवाना पेरेंटल रूट्स कहलाता है. तो उसमें जो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं. सबक्यूटेनियस रूट, सेकंड इंट्राडर्मल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस रूट, इंट्राथिकल रूट एंड इंट्रापेरिटोनियल रूट एंड इंट्रामेडुलरी रूट. तो ये हो गया आपका एक तरह का क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट अपन मूव करते हैं. जी, फर्स्ट है एंट्रल रूट. एंट्रल रूट. द एंट्रल रूट इंक्लूड्स ओरल रूट, नेजल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड वेजाइनल एंड रेक्टल रूट. जैसा कि आप देख पा रहे हैं एंट्रल रूट कौन कौन से होते हैं जिसमें अभी आपको बता के आया हूँ कि ड्रग जो है वो सीधा बॉडी में अंदर एंटर करती है या किसी कैविटी के थ्रू बॉडी के अंदर जब कोई ड्रग एंटर करवाई जाती है उसे एंट्रल रूट्स बोलते हैं. इसमें ओरल रूट, नेजल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट और वेजाइनल रूट आते हैं जो कि सभी ह्यूमन बॉडी के या एनिमल बॉडी की एक कैविटीज़ हैं. इसी तरह से जो फर्स्ट है, फर्स्ट वन इज ओरल रूट. ओरल रूट जो कि बाय माउथ, जैसे कि माउथ, बक्कल कैविटी जिसको बोलते हैं, बक्कल कैविटी के थ्रू किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करना ओरल रूट के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है. किसी भी टेबलेट, कैप्सूल फॉर्म या कोई लिक्विड फॉर्म जैसे कि सस्पेंशंस हो गए, सभी को हम ओरली या माउथ के थ्रू हम किसी टेबलेट या कैप्सूल को एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ओरल रूट कहलाता है. इस रूट के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं तो वो हम कवर करते हैं. जैसे कि फर्स्ट एडवांटेज है दिस रूट इज़ मोस्ट कन्वेनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ये रूट जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही कन्वेनियंट रूट है. जैसे कि मुख्यतः जितनी भी ड्रग्स हैं, टेबलेट, कैप्सूल, वो ज़्यादातर या मुख्यतः इसी रूट से लिए जाते हैं. सेकंड वन इज पेशेंट कैन टेक द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हिमसेल्फ. इस रूट के थ्रू जितने भी पेशेंट्स हैं वो किसी भी दवा को, ड्रग्स को इस रूट के थ्रू स्वयं या खुद अपनी हेल्प के थ्रू, किसी की हेल्प बिना लिए भी इस दवा को ले सकते हैं. थर्ड इज देयर इज़ नो पेन टू द पेशेंट. दिस रूट इज़ वेरी कन्वेनियंट और इकोनॉमिकल. जैसे कि कोई भी पेशेंट जब इस रूट से किसी दवा को लेता है
या एडमिनिस्टर करता है तो उसमें किसी भी तरह के पेन की या अनकंफर्टेबल होने की समस्या नहीं रहती, क्योंकि जैसे भी अदर रूट है, जैसे कि मान लो किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसे एक पेन प्रोड्यूस होता है, बट ओरली अगर आप किसी टेबलेट या कैप्सूल को आप स्वेलो कर रहे हो तो उसमें पेन वाली समस्या नहीं रहती। इसी तरह से कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि द इफेक्ट ऑफ ड्रग टेकन बाय ओरल रूट इज़ डिलेड। इस तरह की ड्रग्स जो भी ओरली रूट से ली जाती हैं, उन ड्रग्स का, क्योंकि जब ये ओरली रूट से ली जाती है तो ये वेरियस सिस्टम्स ऑफ बॉडी में से गुजरते हुए अपने मेन सिस्टम में या एक्टिव सिस्टम में पहुंचती है। तो इसे या ड्रग को एक्टिव सिस्टम में पहुंचने तक या एब्जॉर्ब होने तक का जो समय है वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है, इसलिए इनका इफेक्ट थोड़ा देरी से आता है। इसलिए ये रूट जब किसी एमरजेंसी, जैसे कि सेकंड आपको पॉइंट दे रखा है या थर्ड या फोर्थ पॉइंट में बात की गई है, किसी भी एमरजेंसी या किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को दिया जाता है तो ये रूट हम प्रेफर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब किसी एमरजेंसी में किसी को ड्रग दी जाएगी तो हम ये चाहते हैं कि वो ड्रग जल्दी से जल्दी अपना एक्शन प्रोड्यूस करे, जल्दी से जल्दी ब्लड में जाकर अपना एक्शन दे। बट जब ओरली कोई टेबलेट या कैप्सूल या कोई ड्रग आप लेते हैं तो वो सिस्टमिक पार्ट में जाने में बहुत टाइम ले लेती है, इसलिए इस रूट को हम इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रेफर नहीं करते। इसी तरह से अनकॉन्शियस या नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, जैसा कि ऐसा कोई पेशेंट है जो कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है दवा को लेने में, या अनकॉन्शियस है या किसी बेहोशी की हालत में है, तो उसे हम ये ड्रग ओरली रूट से प्रेफर नहीं कर सकते। उसे वो ड्रग इंजेक्शन या किसी सिरिंज के माध्यम से दी जाएगी। नेक्स्ट है नेजल रूट। नेजल रूट उसी तरह से जिसे नेजल कैविटी भी बोलते हैं, नाक के थ्रू या स्मेल के थ्रू या इनहेलेशन जिसको बोलते हैं, इनहेलेशन होता है किसी चीज़ को स्मेल करना या सूंघना, या सांस के थ्रू किसी दवा को हम अंदर लेते हैं, जैसे कि अस्थमेटिक पंप के थ्रू हम इनहेलेशन के थ्रू किसी भी ड्रग को नेजल कैविटी से या नेजल रूट्स के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। इसी तरह से सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, सबलिंगुअल रूट में टेबलेट जो है वो सबलिंगुअल कैविटी यानी कि टंग के नीचे प्लेस कर दी जाती है या जीभ के नीचे रख दी जाती है, जिससे कि वो सलाइवा के साथ डिसोल्व होकर टेबलेट अपना एक्टिव कंपोनेंट ब्लड में पहुंचा देती है। तो सबलिंगुअल रूट के थ्रू भी काफ़ी ड्रग्स ली जाती है, जैसे कि एक एग्जांपल भी दे रखा है, दिस रूट इज़ यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट इन द डिजीज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस की किसी भी कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन जो टेबलेट्स हैं वो इसी तरह से सबलिंगुअल रूट के थ्रू ली जाती हैं। इसी तरह से कुछ और अदर भी एग्जांपल आपको इस बुक में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, आइसोप्रेनलिन भी इसी तरह से, जो कि अस्थमा में यूज की जाती हैं, इसी तरह से ली जाती हैं। तो इसी तरह से इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज उसी तरह से ऑनसेट एक्शन ऑफ क्विक, मतलब जो एक्शन है इसका हाथों हाथ जिसको बोलते हैं, या क्विकली ये अपना एक्शन प्रोड्यूस कर देती हैं, बिकॉज इसको ब्लड में ड्रग्स के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को ब्लड में जाने के लिए टाइम नहीं लगता। द ओवरडोज ऑफ ड्रग इज अवॉइडेड, द ड्रग इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय स्टमक एंजाइम। किसी भी तरह से स्टमक एंजाइम, जो स्टमक के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कभी कभी, जैसे कि ओरल रूट से जब हम कोई दवा लेते हैं तो वो उस दवा को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एंजाइम्स उस दवा के साथ या दवा के ऊपर की गई कोटिंग के साथ रिएक्शन कर देते हैं, जिससे कि दवा का एक्शन जो स्लो हो जाता है। तो उस तरह की प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आती।
तो नेक्स्ट रूट है वेजाइनल और रेक्टल रूट। वेजाइनल और रेक्टल रूट, इसी तरह से फीमेल वेजाइना या मेल या फीमेल के रेक्टल रूट के थ्रू भी हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिसमें किसी भी ड्रग को वेजाइना या रेक्टल के अंदर रेक्टल रूट के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, जिससे कि वो वहाँ डिजोल्व होकर वो ड्रग अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से इन दोनों रूट्स के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज में जैसे गैस्ट्रिक एंजाइम का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। दूसरा, ये किसी भी तरह से फर्स्ट पास थ्रू लीवर या लीवर से रिलीज़ होने वाले एंजाइम्स या गैस्ट्रिक एंजाइम्स जिसको बोलते हैं, स्टमक से रिलीज़ होने वाले एंजाइम, वो इनको डिफेक्ट नहीं कर पाते। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इन ड्रग्स के। उसके बाद पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट में जो रूट आपने पढ़ेंगे वो अभी आपको मैं बता के आया, जैसे कि वो रूट जिसके थ्रू ड्रग्स को किसी मीडियम के थ्रू या किसी इंजेक्शन, सिरिंज या निडल के थ्रू बॉडी कैविटीज़ तक पहुंचाया जाता है, उसे बोलते हैं पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में हम जल्दी से देखेंगे। फर्स्ट रूट इज सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट वो क्या है, किसी भी इंजेक्शन के थ्रू हाइपोडर्मिक जिसको बोलते हैं, स्किन की एक लेयर है, हाइपोडर्मिक लेयर में नीडल या सिरिंज के थ्रू किसी भी दवा को इंजेक्ट किया जाता है, वो सबक्यूटेनियस रूट कहलाता है। इसी तरह से इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल जो रूट है, इसमें द ड्रग इज स्मॉल क्वांटिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द अपर लेयर ऑफ स्किन विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड सिरिंज बाय दिस रूट। इसी तरह से अपर लेयर, स्किन की अपर लेयर जो है जिसको बोलते हैं इंट्राडर्मल लेयर। इंट्राडर्मल लेयर में स्किन की किसी भी इंजेक्शन या नीडल के थ्रू ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि कहलाता है इंट्राडर्मल रूट। इसी तरह से इंट्रामस्कुलर रूट, बॉडी की डेल्टोइड मसल्स या ग्लूटेल मसल्स में इंजेक्शन के थ्रू जब कोई ड्रग पहुंचाई जाती है उसे बोलते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। नेक्स्ट है इंट्रावेनस रूट। बॉडी में, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में वेन्स के थ्रू, डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू या किसी अदर वे से नीडल के थ्रू अगर कोई ड्रग्स पहुंचाई जा रही है तो उसे इंट्रावेनस रूट कहते हैं। इंट्राथिकल रूट, इंट्राथिकल रूट में क्या होता है, किसी भी बोन्स के स्पाइनल फ्लूइड या बोन मैरो के अंदर जब कोई ड्रग किसी इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है तो उसे इंट्राथिकल रूट कहते हैं। इंट्रापेरिटोनियल रूट। इंट्रापेरिटोनियल रूट क्या है, पेरिटोनियल कैविटी आप सभी जानते हैं, पेरिटोनियल कैविटी होती है जो उसके थ्रू जब नीडल या सिरिंज की हेल्प से किसी ड्रग को पहुंचाया जाता है तो उसे इंट्रापेरिटोनियल रूट कहते हैं। इंट्रामेडुलरी रूट, इसी तरह से इंट्रामेडुलरी रूट क्या है, द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सिरिंज एंड नीडल इन द बोन मैरो, दिस रूट हैज़ रैपिड ऑनसेट। इस रूट में भी ड्रग को बोन मैरो के थ्रू या किसी नीडल या सिरिंज की थ्रू से हेल्प से बॉडी कैविटी में पहुंचाया जाता है। बट ये जो रूट हैं वो किसी भी तरह की थ्रोम्बोसिस कंडीशन या सर्कुलेशन कोलैप्स की वजह से इस रूट को प्रेफर किया जाता है। जब भी किसी भी वेन्स या किसी भी बॉडी की ऐसी वेन्स जिसमें ब्लड क्लॉट कर जाता है या थ्रोम्बोसिस हो जाता है, उस वजह से कई बार कुछ ड्रग्स अंदर एंटर नहीं कर पाती, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर नहीं कर पाती। इस वजह से इस रूट को प्रेफरेंस दी जाती है, जिसे कहते हैं इंट्रामेडुलरी रूट। इसी तरह से इन रूट्स के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो एक एक करके हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, देयर इज़ वेरी रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। इन ड्रग्स का जो भी पेरेंटल रूट के थ्रू ड्रग्स दी जाती हैं, इनका रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि सिस्टेमिक सर्कुलेशन
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग का पहुंचना बहुत ही ज़रूरी होता है या फास्टली पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे क्या है पेरेंटल रूट के थ्रू कोई भी ड्रग अगर दी जाती है तो वो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, जिससे कि वो फास्ट एक्शन प्रोड्यूस करती है। इसलिए इन ड्रग्स को किसी भी तरह की इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है। द ड्रग गो डायरेक्टली इनटू द ब्लड सो नो एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड। तो किसी भी तरह के एब्जॉर्प्शन की रिक्वायर नहीं रहती। जब हम ओरली रूट से या नेजल कैविटी से या एंट्रल रूट से किसी ड्रग को लेते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ती है। बट जब हम पेरेंट्रल रूट से किसी ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं रहती। दिस रूट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। आपको जैसे मैं पहले भी डिस्कशन हमने किया कि अनकॉन्शियस कंडीशन, जैसे कि किसी बेहोशी की हालत में या ऐसी हालत में जब पेशेंट खुद स्वयं टेबलेट या कैप्सूल या किसी तरह की दवा नहीं ले पा रहा, तो हम इस रूट को प्रेफर कर सकते हैं। लेस डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड बाय दिस रूट एज कम्पेयर टू ओरल रूट, क्योंकि ओरल रूट में जब हम किसी ड्रग को या टेबलेट को लेते हैं तो वो काफ़ी प्रोसीजर से होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, जिससे कि ड्रग का बहुत ही कम पार्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाता है, जिससे कि उस दवा की या उस ड्रग की बहुत ही हाई डोज हमें प्रेफर करनी पड़ती है जब हम ओरली रूट से लेते हैं। बट अगर हम डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में किसी ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं थ्रू द पेरेंट्रल रूट, सो हमें डोज कम या लेस डोज की ही रिक्वायरमेंट रहती है। इसी तरह से इनके कुछ डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट अपन पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जब भी कोई सिरिंज या नीडल बॉडी कैविटी में लगाई जाती है तो हमें एक पेन प्रोड्यूस होता है जो कि अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए। सेकंड वन इज दिस रूट कैन बी यूज्ड बाय द ट्रेन्ड पर्सन। इस तरह के रूट्स में इंजेक्शन लगाने के लिए या सिरिंज लगाने के लिए या ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत ही स्किल्ड या ट्रेंड पर्सन जैसे कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स की ज़रूरत पड़ती है। मेन पेशेंट स्वयं या खुद से ये ड्रग्स या इन रूट से ड्रग प्रेफर नहीं कर सकता। थर्ड वन इज द नीडल एंड सिरिंज आर रिक्वायर्ड टू बी प्रॉपरली स्टरलाइज। किसी भी ड्रग को इन रूट्स के थ्रू देने से पहले जितने भी मीडियम्स है, चाहे वो सिरिंज है, नीडल्स है, उनको स्टरलाइज करना आवश्यक होता है। अगर वो स्टरलाइज नहीं की जाती तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक इस तरह के रूट्स का डिसएडवांटेज है। फोर्थ वन इज इरिटेंट ड्रग्स एडमिनिस्टर थ्रू दिस रूट इरिटेट मसल्स एंड एब्सकेस may occur. This route is not liked by patients. तो कुछ इंजेक्शन या कुछ इस तरह की पेरेंटल रूट से जब कोई ड्रग्स दी जाती हैं तो बहुत सी इरिटेशन कॉज होती हैं। तो उससे क्या है पेशेंट इस चीज़ के या इस रूट को प्रेफर नहीं करता। कुछ पेशेंट को इस तरह के रूट पसंद नहीं आते। फिफ्थ वन इज द एक्सेस ऑफ डोज इज एज एडमिनिस्टर्ड कैन नॉट बी टेकन बैक। द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग एज क्विकर। कहने का मतलब कि जब कोई भी डोज या किसी भी ड्रग की डोज अगर एक्सेस में एडमिनिस्टर इस रूट से कर दी जाती है तो उन्हें वापस लेना या वापस निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, बजाय कि ओरली या एंट्रल रूट के। ओरली रूट से अगर हम कोई टेबलेट अगर हम एक्सेस डोज दे चुके हैं तो हम वो थ्रू वॉमिटिंग या थ्रू एक्सक्रीशन हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। बट जब डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ड्रग को एंटर कर दिया जाता है तो वो ड्रग वापस उसकी डोज को हम कम नहीं कर सकते या उसे वापस नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। तो आज का यही चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।